राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक सैन्य युद्धाभ्यास देखेंगे जिसमें परमाणु हथियार भी होंगे, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर और परमाणु हथियार। और रूस और अमेरिका, विश्व की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां, दोनों अत्याधुनिक परमाणु हथियारों से लैस। विशेषज्ञों का आकलन यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है और उसके बाद अमेरिका के पास है, और ये दोनों सामरिक शक्तियां आमने सामने हैं। और इसीलिए इस समय दुनिया की निगाहें इस पूरे क्षेत्र पर टिकी हुई हैं और पूरी दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। कोई भी अगर यहां गतिविधि होती है तो उसका सीधा असर, चाहे वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हो उस पर पड़ेगा या फिर देशों के संबंध पर पड़ेगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। परमाणु अभ्यास के जरिए क्या संदेश देना चाहता है रूस? क्या यूक्रेन के नाम पर परमाणु जंग छिड़ जाएगी? क्या अमेरिका और रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी में है? क्रीमिया के समंदर में आज होने वाला रूस का परमाणु अभ्यास कई मुश्किल सवालों को जन्म दे रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, लेकिन तब से अब तक पूरी दुनिया में परमाणु हथियार जुटाने की होड़ जरूर लगी रही। यूक्रेन विवाद की शुरुआत से ही पुतिन और बाइडेन दोनों इसी परमाणु ताकत के नाम पर धमकियां देते रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 14,000 परमाणु हथियार हैं। इनमें से करीब आधे यानी 6,400 हथियार रूस के पास हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा हथियार अमेरिका के पास हैं। अमेरिकी परमाणु हथियारों में से करीब 100 यूरोप के नेटो देशों में तैनात हैं। Повторяю, это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги. И потенциально они очень опасны. Значит, это первое. Что касается разведслужб США, да, в США там их очень много различных. दिलचस्प बात यह है कि विघटन से पहले रूस के परमाणु जखीरे के करीब 5,000 हथियार सिर्फ यूक्रेन में तैनात थे। 1991 विघटन के बाद ये परमाणु हथियार यूक्रेन में ही रह गए, लेकिन रूस, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 5 देशों के दबाव में यूक्रेन ने 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए। मेमोरेंडम के मुताबिक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी गई और यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार 1996 में रूस को सौंप दिए। अब उसी रूस से यूक्रेन को परमाणु धमकियां मिल रही हैं, तो वो अमेरिका और नेटो देशों का मुंह देख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका फिलहाल परमाणु हमले की संभावना नहीं देख रहा है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. अमेरिका को भरोसा है कि पुतिन बात मान जाएंगे। उन्हें मनाने के लिए दिन रात मॉस्को और यूरोपीय देशों के बीच संदेशों का लेन देन चल रहा है। अमेरिका ने 24 फरवरी को रूसी विदेश मंत्री को बातचीत के लिए राजी कर लिया है, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी जारी कर दी है कि अगर इस बातचीत से पहले कुछ हिमाकत हुई तो नतीजा बेहद बुरा होगा। Last night, Russia agreed that Secretary of State Blinken and Foreign Minister Lavrov should meet on February 24th. February 24th in Europe. But if Russia takes military action before that date, we'll be clear that they have slammed the door shut on diplomacy. They will have chosen a war, and they will pay a steep price for doing so. 24 फरवरी में अभी वक्त है। यूक्रेन की सीमा 3 तरफ से सुलग रही है। अमेरिका और रूस की बातचीत होने तक सब कुछ काबू में रहे, दुनिया इसी की दुआ कर रही है। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।